चर्च वाले सिगरेट पीते हैं, आप डिसमिस ही रहेंगे। एक हफ्ते में सारे फंक्शन पूरे हो जाते हैं। 3 महीने आप गैर हाजिर हो गए हैं, अब डिसमिस पड़े। आपने कोई फैसला करना है, किसी को बुलाना है, तो आपने एक स्पेशल 1-2 चैनल है उनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और वो चैनल्स के कैमरे लगे होते हैं और जनाब आप सबको बुला रहे हैं और उनकी तजलील कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ये वट एवर जो भी है। देखें, मुलाजमीन भी जो गलती करते हैं तो इदारा सजा देता है। इदारा इस चीज़ का मजाज है कि अगर किसी पुलिस वाले ने करप्शन की है या किसी के साथ ज्यादती की है तो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन असल सज़ा देना तो अदालतों का काम है, कोर्ट्स का काम है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जब भी पुलिस सुन नहीं रही होती, नीचे एसएचओ के पास हम एप्लीकेशन देते हैं तो एसएचओ नहीं सुनता, फिर हम एसपी को एप्लीकेशन देते हैं, एसपी नहीं सुनता, फिर हम ऊपर चले जाते हैं, आईजी के पास चले जाते हैं। तो इस तरह एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि ये पंजाब पुलिस में जब भी कोई कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कोई वारदात कर रहे हैं, कोई पुलिस वाले ने किसी के साथ ज्यादती कर दी है, तो फिर उनकी कंप्लेंट्स भी आती हैं, तो फिर ऐसे ही सुनते हैं जैसे डीआईजी साहब सुन रहे हैं। लेकिन डीआईजी साहब सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं जनाब, सोशल मीडिया पर बैठ के किसी को बुलाते हैं, हाँ भी तुमने ये किया, फलां किया, और ये लोगों की तस्लील है। मेरा ये ख्याल है कि ये कानून और लाइन में खड़ा जैसे बच्चे होते हैं, और ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये एक अलग अदालत लगी हुई है। तो अदालत लगाएं, आप जरूर लगाएं, हर इदारा लगाता है। हमारे देखें पाक फौज का इदारा, उसके अंदर भी अदालतें हैं, उनके अंदर सिस्टम है, वो सोशल मीडिया पर नहीं लगाते। और भी कई इदारे हैं हमारे, मेडिकल के डिपार्टमेंट हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनके भी अंदर सजाएं भी होती हैं और उनको नौकरियों को बहाल भी किया जाता है। कोई ऐसे मुलाजमीन होते हैं, लेकिन ये तरीका मेरा ख्याल है कि नहीं सही। आपकी भी ऐसे होती होंगी चीजें? वकला में जो काम होता है, लॉयर्स में जब पंजाब बार है वो बुलाती है, उनके भी केसेस होते हैं, वो तो नहीं लगते। पंजाब बार में किसी वकील के खिलाफ आप कंप्लेन करते हैं तो जनाब वो अदालत, पंजाब बार में अदालत लगती है, तो उसको तो टीवी पर नहीं दिखाया जाता। किसी की ये पर्सनल मैटर है, आप इसको इंसल्ट नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो अंदर ऐसा बंदा था वो जिसको वो कह रहे थे कि तुम्हारी शादी थी, 1 हफ्ते में इवेंट्स पूरे हो जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि लेकिन तुम चाहते तो छुट्टी ले लेते 1 महीने की, तुम गायब रहे हो 3 महीने की, तुमने छुट्टियां की, अब सस्पेंड। और अल्लाह की कसम मुझे लग रहा था ये अभी कहेगा सर प्लीज़ ऐसा ना करें, सर प्लीज़, सर मुझे इस दफ़ा एक दफ़ा आखिरी चांस दे दे, सर मेरी नौकरी ना खाए। यकीन करें वो ऐसी वीडियो है, तो वो बड़ा एक ऑकवर्ड सा सीन था। देखें, अगर तो पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने आप को ठीक करना है ना, तो सबसे पहले ये करे कि जो आपके फ्रंट डेस्क हैं, जो पुलिस का रवैया है, जो अक्सर आप देखें सोशल मीडिया खोल रहे हैं, 2-3 वीडियोस आई होंगी कि एक पुलिस वाला गालियां निकाल रहा है, मैं तनु इंज कर देंगे, मैं तनु इंज। जो सीएम साहिबा ने कहा था कि जनाब आप जनाब सर और मैडम कह के बुलाया जाएगा, काश कि ये इस पर ज्यादा जोर दे दें तो बड़ा फायदा हो जाएगा। आप पुलिस के डिपार्टमेंट, आप एक लड़की है टिकटॉक बना रही थी, वो पुलिस डिपार्टमेंट की, ठीक है, जो बातें सही हैं हम उनको मानते हैं कि आप कि जनाब वो टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए, वीडियोस नहीं बनानी चाहिए, और फिर डीआईजी साहब के ही ये अल्फाज हैं कि आप हमें दिखाएं अपनी कारकर्दगी, हम आपकी वीडियो लगाएंगे। तो मतलब ये वीडियोस लगाना ही क्यों जरूरी है? पुलिस डिपार्टमेंट का काम वीडियोस लगाना नहीं है। ये पाकिस्तान के, माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान के कानून में ये मौजूद है, कोई भी सरकारी मुलाजिम, कोई भी, ख्वाह वो पुलिस डिपार्टमेंट से है, ख्वाह वो किसी भी इदारे से है, उसका ये काम ही नहीं है कि वो अपनी वीडियो बनाए वर्दी में और अपनी धाक बिठाने के लिए वो सोशल मीडिया पर लगाए कि जनाब मैं एसएचओ हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, और जनाब गाने चल रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं। ऐसे कई हमारे एसपी साहिबान भी हैं, डीएसपी साहिबान भी हैं, जो गाड़ियों से उतरते हैं, उनकी कैमरामैन टीम है पूरी, वो जनाब स्लोमो बनाते हैं, सिद्धू मूसे वाले के गाने चलते हैं, तो जनाब ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो ये पिछले दिनों मैंने एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब देखे, जो कोट अब्दू से उनका ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लेता, वहां तो साइकिल पे जाते आते हैं, नहीं, वो जनाब बैठे हुए हैं अपनी सीट पे, और पीछे असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ है, और सिर्फ वीडियो गाना चल रहा है, और वो सिर्फ ऐसे बैठे, कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे कर रहे हैं, बाल थोड़े सही कर रहे हैं और गाने चल रहे हैं। अच्छा, एक और भी असिस्टेंट कमिश्नर, वो मेरे ख्याल से एसी है, डीसी है, उनकी मैंने वीडियोस देखी, वो भी बड़े वायरल हुए हैं कि कभी वो साइकिल पे जा रहे होते हैं, उनके एक बंदा वीडियो बनाते हैं, कभी वो खोता रेडी पे जा रहे बंदा वीडियो बना रहा है, कभी वो मोटरसाइकिल पे जा रहे बंदा वीडियो बना रहा है, कभी गाड़ी पे जा रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि भाई हम तो बड़े वो हैं। तो मुझे लगता है ये डीआईजी साहब के सामने जितने भी लोग खड़े थे, एसएचओ की पोस्ट तो होगी कम से कम, कोई एसएचओ है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई मुख्तलिफ रैंक्स के लोग हैं, तो जो डिपार्टमेंट की जिन्होंने की होती है ना, तो उनकी फिर पेशियां वहां पर होती हैं। तो ये कितनी इंसल्ट की एक बात है। ये हमें इंसाफ दिलाने वाले, हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाले लोग हैं क्या? ऐसी छिक भी है ना दी मर्जी तो वगैरह मारिए तो फाड़ लेंदे ने, तो क्या
कामरान साहब के खिलाफ भी इस पे कोई एक्शन ले सकते हैं कोई इंस्पेक्टर उठकर? ये जो डीआईजी साहब हैं, इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, लोग बड़े मुतासिर बड़े होते हैं मुतासिर इनसे, हैं, हम भी मुतासिर और हैं। इनके बात करने का अंदाज ही बड़ा परफेक्ट है, और ये कई पॉडकास्ट भी इन्होंने किए हैं बिल्कुल और कई इंटरव्यूज दिए हैं। एक रीजनेबल आदमी और पढ़े लिखे लोग, अक्सर पुलिस में जो लोग होते हैं ना, वो नीचे से तरक्की करके आते हैं तो उनकी लैंग्वेज जरा और होती है। ये डीआईजी साहब ना बोलते भी बड़ा प्यारा है, बात भी बड़ी अच्छी करते हैं, और ये इनको ना मतलब इनको देख के लोग ये कहते हैं कि यार असली पुलिस चुन दे देखी हुंदा, हाँ। यानी कि ऐसी पर्सनैलिटी है। लेकिन मैं डीआईजी साहब को ये कहूँगा कि क्या आप ये जो लाइव चला रहे हैं, कभी ये भी तो चलाएं ना कि सीसीडी ने 6 बंदे मार दिए, सीसीडी वालों को भी तो बुलाएं ना, कभी उन लोगों को भी बुलाएं ना जो लोगों के साथ ज्यादतियां करते हैं, कभी उन लोगों को भी बुलाएं ना जिन्होंने झूठे पर्चे दिए और एक गरीब आदमी के ऊपर नशे के पर्चे, 9C के पर्चे दे दिए, किसी के ऊपर दुश्मनी में पर्चे दे दिए, किसी को बेजा हद से बेजा में रखा हुआ, थाने देख ले जाके, थाने भरे हुए हैं, किसी को उठा के ले आएंगे, फिर उनसे पुलिस वाले जब वो कहते हैं जनाब, आम लोग डरते हैं थाने में जाते हुए। तो मैं कहता हूँ डीआईजी साहब को ये करना चाहिए कि थाने में आम लोग ऐसे घुस जाएं, आम खातून, लड़की, कोई भी आराम से थाने जाए, इजी कंप्लेन करे, वहाँ पे बैठे पानी पिए, सरकार का इदारा समझे, अपना घर समझे, तो फिर मैं समझूंगा कि पुलिस डिपार्टमेंट और ने इस अपना पे काम इन्होंने किया। वर्किंग की भी है। लेकिन जी। अभी ना फैसल, मैं आपके साथ रात का वाकया एक शेयर करती हूँ कि आप ये चीज़ें तो दिखा रहे हैं कि आप अपने लोगों पे चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन आप अब इस बात का हमें जवाब दीजिएगा। कल ना मुझे रात 2 बजे एक दोस्त की कॉल आती है कि यार एक अजीज़ है ना पकड़ा गया है, कोई चर्च वाली ना 3 का सिगरेटें जेब से निकल आई हैं, तो फलां थाने में हैं और ज़रा पर्चा ना हो जाए, ज़रा देखना। मैंने कहा चलो मैं चेक करती हूँ क्या रोला बना है ना। अच्छा, अभी हम चेक कर ही रहे थे, उसका दूसरा फ़ोन आ गया, यार उन्होंने 10,000 लेके जान दिता। तो मतलब ये देखिए, जहाँ पर जुर्म होता है, जुर्म को रोकने के लिए ना पुलिस डिपार्टमेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट जुर्म को नहीं रोकेगा, सिर्फ अपनी चीज़ें देखेगा और क्वालिफाइड और वेल एजुकेटेड लोग नहीं लगाएगा, तो ये काम नहीं होगा। तो बिल्कुल। सोशल मीडिया पर लगाना, सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सियासी लोग होते हैं, सियासी लीडर होते हैं, उनके बयानात होते हैं। पिछले दिनों इसी तरह की आपको मैं मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद में जो ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज थे, उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने बड़ी मूंछें लगाई थी और उनका स्टाइल था कि जैसे को पता नहीं कोई MNA है या मिनिस्टर है, कहते जी अपने माओ को चाहिए बच्चों को हमसे बचा लें, हाँ जी, हमारे शर से बचा लें, बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखी। हम नहीं छोड़ेंगे, हम जरा नहीं छोड़ेंगे, हम तुन के रख देंगे। एक पुलिस डिपार्टमेंट वाले का ये काम ही नहीं है। काम ही नहीं। पुलिस तो सर्वेंट है, अवाम आम आदमी का सर्वेंट है, कि असल ड्यूटी इनकी ये है कि हर आम आदमी को पूछें, सर मैडम आपका क्या मसला है, आपके साथ कुछ ज्यादती तो नहीं होगी, कोई जुर्म तो नहीं हो गया, कोई आपको तंग तो नहीं कर रहा, लाएं हमें बताएं। तो ये पुलिस का काम है। अब पुलिस वालों की भी तरबियत होनी चाहिए। आपको लगता है कि इनको भी टीचर लगा के देने चाहिए इनके हर एक इदारे में, और रोज इनकी एक क्लास होनी चाहिए इखलाकियात पे और रिश्वतखोरी पे? देखिए मैं आपको बताता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट ठीक तब होगा जब इसको डीपोलिटिसाइज किया जाएगा। हाँ जी। जब आप इसको सियासत में इन्वॉल्व करते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट फिर सियासी हाँ जी। जो भर्तियां हैं, जिनके ऊपर सिफारिश चलती है, जिनके जनाब पीछे बैकअप होता है, उनको आप छेड़ भी नहीं सकते, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। आप उनकी ड्यूटी के उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, वो दूसरे थाने में लग जाएंगे, वो थोड़ी देर के लिए सस्पेंड होंगे, उनके थोड़े दिन ताल्लुक बाद होते फिर हैं। उधर भाई उनके ताल्लुकात होते सस्पेंड हैं। हो के भी पीछे से सैलरियां चल रही होती हैं मोस्टली। कई ऐसे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, जो 2-2 साल की छुट्टियां लेते हैं, बिरूनी मुल्क जाके नौकरियां करके पैसे कमा रहे होते हैं, फिर 3-3 साल की छुट्टियां चल जाती हैं। तो ऐसा भी हो रहा है। तो मेरा बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो लाइव वीडियोस दिखाते हैं, सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा डीआईजी साहब को भी और हमारे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनको भी, कि पुलिस डिपार्टमेंट को अगर अच्छा करना है ना, तो ये अवाम की खिदमत में लगाएं। बिल्कुल। और जो गरीब आदमी का पर्चा नहीं होता, एक आदमी एक, मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी वुमेन पुलिस स्टेशन की, चबुर्जी में वुमेन पुलिस स्टेशन है, उसका नाम है लिटन रोड, पता नहीं क्या नाम है। हाँ जी, वो एक ही वुमेन पुलिस स्टेशन है। उसमें मैंने जितनी को 4-5 लड़कियां मेरे पास आई जिनके साथ रियल में ज्यादती हुई, जिनके साथ रियल, जिनकी वीडियोस बना के उनके साथ रेप किया गया, उनकी एप्लीकेशंस मैंने दी हैं। तो आगे से वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर है, खातून है, और 2-3 जितने भी गेट पर भी मिलती हैं, वो कहते हैं जी लियाओ जी पैसे दो ताड़ा फिर FIR कटनी, फिर जी वो तुसी वकील ਨੂੰ क्यों दसिया। अगर वो क्लाइंट बताती है कि मैं मुझे वकील साहब ने भेजा है, तो आगे से उसको गुस्से होते हैं, डांटते हैं कि तू वकील नाल क्यों गल की थी, तू साडे नाल ही गल करनी सी। बिल्कुल। तो उन बेचारियों की FIR नहीं हो रही, तो वहाँ पर भी अच्छा मर्द हजरात भी ऐसे हैं और खवातीन भी ऐसी हैं। तो मैंने उनके बारे में एक वीडियो बनाई थी, मैंने उनका नाम नहीं लिया था। अब भी आपके प्रोग्राम से मैं ये कह रहा हूँ,
कि अगर डीआईजी साहब काम करना चाहते हैं तो ऐसा काम करें कि जो लड़की औरत जाती है उसकी फौरी सुनवाई हो, उसकी और एप्लीकेशन उसकी लिखी जाए, इज्जत को भी महफूज किया उसकी जाए। इज्जत को भी महफूज रखा जाए। और वो एक लड़की, उसकी सरेआम वीडियोस पड़ी हुई हैं, उसको बेहोश करके उसके साथ सारा कुछ किया जा रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। वो वीडियो उसने मुझे भी दिखाई। मैंने कहा बीबी मुझे ना दिखाओ, ये उन खातून को जाके दिखाओ जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं। और फिर वहाँ पे आपने जेंट्स बैठाए होते हैं, जी। पुलिस ऑफिसर्स। वो लड़की एक तो पहले ही ऐसी चीज से गुजर रही होती है और फिर उससे और पूछते नहीं और बताओ। अच्छा, फिर इनका- उधर तुम्हें शर्म नहीं आई, अच्छा, इधर हमें हाँ, बताते फिर शर्म आ इनका रही क्या है। होता है, इनका वतीरा बना हुआ है, ये जो वुमेन पुलिस स्टेशन है, ये आगे से लड़की को जब पता चल जाएगा ना सारा काम होगा, कहेंगे उस पर भी एफआईआर होगी, तुम पर भी होगी, क्योंकि तुम भी उधर क्या लेने गई थी। यानी कि उसको डराएंगे कि लाओ हमें पैसे दो, 10,000, 5,000, 6,000, 15,000, ये लेवल हो गया है। इन्होंने छापा भी मारना है तो आवाम की जेब से पैसे लेते हैं, मुझे सब पैसे पेट्रोल तो दे दो पेट्रोल गाड़ी पवाना है। तो ये डीआईजी साहब अगर काम करना चाहते हैं तो इस पर करें, तो फिर हम इनको रियली अप्रिशिएट भी करेंगे और इनको सैल्यूट भी मारेंगे और हम खुद वीडियोस बना के कहेंगे कि जनाब ये डीआईजी साहब अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है।